कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची अब तक जारी नहीं होने पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती नाव है जिससे कूदकर भागने के लिए सब विवश है। कहा कि मोदी की लहर नहीं सुनामी है जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से डूब चुकी है। देर रात रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, एसएसपी संतोष सिंह, नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा राजधानी की सड़कों पर निकले। इस दौरान तीनों अधिकारियों ने शहर की स्थिति का जायजा लिया, साथ ही बेमौसम हुई बारिश में शहर का हाल देखा। वह सरस्वती नगर थाना, कोटा, शंकर नगर थाने में तैनात टीम से बातचीत की, साथ ही उनसे जानकारी ली। सारंगगढ़ भिलाईगढ़ ओपन स्कूल के हिंदी विषय की परीक्षा में सामूहिक नकल के मामले में 9 शिक्षकों को निलंबित किया गया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरमकेला में ओपन स्कूल की कक्षा 12वीं की हिंदी विषय के परीक्षा के दौरान निरीक्षण में पाया गया कि सभी कमरों में सामूहिक नकल चल रही थी। एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीपीआई द्वारा की गई कार्रवाई से विभाग में मचा हड़कंप। बिलासपुर जिले से फिर एक शर्मनाक घटना सामने आई। बीते रविवार को सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और मौत का मामला सामने आने के तीसरे ही दिन फिर एक 5 साल की बच्ची दुष्कर्म का शिकार हुई। यह घटना कोनी थाना क्षेत्र की है। इस मामले के सामने आते ही पुलिस एक्शन में आई और 2 नाबालिगों को हिरासत में ली। राजधानी रायपुर के सिटी सेंटर मॉल में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। तीसरे माले से करीब 1 साल का मासूम पिता के हाथ से छूट के नीचे गिर गया। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बच्चे को अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला देवेर नगर थाना इलाके का है। कोरोना की पहली लहर के दौरान यानी 4 साल पहले रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले 3 लोगों के शव आज भी मर्चुरी में रखे हुए हैं। कोरोना काल में तीनों शव पीपीई किट में लपेट कर रख दिए गए थे, जो अब सड़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ हड्डियां बची हैं। हैरानी यह है कि इस दौरान ना तो इनकी पहचान के लिए कोई प्रयास किए गए और न ही अंतिम संस्कार किया गया। कवर्धा शहर के चोर अब मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। करपात्री पार्क तालाब किनारे शिव मंदिर में पूजा सामग्री की चोरी करते नाबालिग चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मंदिर में रखे तांबे का लोटा, पूजा की रखी गई आरती सामग्री को चुराने से पहले चोर ने भगवान को प्रणाम किया, फिर सामान लेकर 9-2-11 हो गया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के सरगुजा और बस्तर संभाग के सभी जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। पिछले 2 दिनों से बारिश और ओले गिरने के कारण प्रदेश के कई जिलों में दिन के अधिकतम तापमान में 6 से 10 डिग्री तक गिरावट आई है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ का सियासी पारा उबाल पर है। भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप के साथ जुबानी जंग जारी है। इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि भाजपा कांग्रेस के नेताओं को डराकर अपनी पार्टी में शामिल होने कह रही है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने 2 लोगों का नाम भी बताया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव में ब्लॉक स्तरीय बूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। उन्होंने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बता दें कि राजनांदगांव में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ पर पार्टी के चिन्ह को जनता के बीच लेकर जाना है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 21 मार्च को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। रायपुर और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए यहां विशेष फोकस होने वाला है। वहीं बिलासपुर सीट से प्रत्याशी के नाम का इंतजार है। बिलासपुर जिले के बेलतरा शासकीय हाई स्कूल से खिड़की, दरवाजे, चैनल गेट और टाइल समेत लाखों का सामान उखाड़कर सरपंच ईश्वरी बाई कौशिक का पति राम रतन कौशिक अपने घर ले गया। प्राचार्य ने सामान ले जाने की सहमति दी, लेकिन विभाग के अफसरों को जानकारी तक नहीं दी गई। अब कलेक्टर के निर्देश पर डीओ ने जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का दावा किया है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में कार सवार लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कार पलटने के बाद लॉक हो गई थी, जिसके बाद चालक और कार सवार लोग शीशा तोड़कर बाहर निकले।
जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से रेप करने के दोषी चिन्मन लाल देवागन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा। उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने फैसला सुनाया। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के महानदी से सटे गांव में रेत का अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों पर कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में 3 जेसीबी, 6 ट्रैक्टर और 3 हाइवर जब्त किया गया। साथ ही रेत के अवैध भंडारण पर भी चालानी कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार ने यह कार्रवाई अरोद, सरगी और मेघा गांव में की है। रायपुर के महिला थाना में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो पुलिस कर्मियों के सामने ही अपने शौहर को गालियां और धमकियां दे रही थी। पुलिस वाले उसे रोकते हैं, लेकिन वह नहीं मानी। महिला का आरोप है कि उसकी मां के साथ भी मारपीट हुई है। अब कोतवाली थाने में आरोपी महिला यास्मीन फातिमा, उसकी मां और भाई के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। महिला टीआई वेदवती दरियो की बदसलूकी की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज हुई है, वहीं दूसरी एफआईआर महिला के शौहर ने कराई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 2 युवतियों के हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। इस वीडियो में नशे में धुत 2 युवतियों ने बारिश के बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। यह वीडियो सरगुजा के गांधीनगर का बताया जा रहा है।